कई बार हमारे साथ ऐसी घटनाएं होती है जिस पर विश्वास करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। तो गाइज़ आज मैं एक ऐसी ही हॉरर कहानी बताने वाला हूँ जो आपको सोचने पे मजबूर कर देगी कि क्या ऐसा सही में होता है। तो आज का कहानी जो है ना भाई बहुत ही ज़्यादा डरावना है। तो आज की कहानी को मैं आप लोगों के ऊपर छोड़ता हूँ कि आप उसे सही मानते हैं या गलत। क्या ऐसा किसी के साथ हो सकता है? क्या आपके साथ ऐसा कुछ हुआ है? आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। तो ये कहानी है उन 3 दोस्तों की जिन्होंने सच के भूत का सामना किया। तो ये कहानी लगभग 1 साल पुरानी है। 3 दोस्त राहुल, राकेश और दिनेश। उनका असली नाम कुछ और है, लेकिन इस वीडियो में हम उन लोगों को इन्हीं तीनों नामों से बुलाएंगे। तो याद रखिएगा, राहुल, राकेश और दिनेश। तो क्या होता है, राहुल, राकेश और दिनेश तीनों अच्छे खासे घर के हैं और तीनों कुछ ना कुछ काम करते हैं, तो तीनों बिजी रहते हैं। तो दोस्तों आप में से भी कई लोग जो है ठंड के मौसम में कहीं घूमने जाते होंगे या कहीं पिकनिक मनाने जाते होंगे। तो ऐसी इन तीनों ने भी एक प्लान बनाया कि चलो यार बहुत दिन हो गए हम लोगों को घूमे, हम लोग कहीं घूम के आते हैं और वहाँ पिकनिक भी मनाएंगे। तो ये जो तीनों लोग हैं ना, वो कुछ मस्ती में थोड़ा बहुत पी भी लेते थे। तो एक दिन की बात है, इन तीनों ने एक प्लान बनाया, चलो यार बहुत दिन हो गए हम लोग घूमने चलते हैं। तो तीनों ने डिसाइड किया कि आप लोगों को पता होगा बिलासपुर के कोटा एरिया में एक कोरी डैम नाम का एक जगह है जहाँ में बहुत से लोग पिकनिक मनाने, घूमने, फोटो शूट करने जाते हैं। तो इन्होंने भी सोचा कि चलो यार हम लोग भी बहुत दिन हो गए हैं, पिकनिक मनाने चलते हैं, वहाँ हम लोग घूम भी लेंगे और थोड़ा बहुत पी भी लेंगे। तो दोस्तों जिन लोगों को नहीं पता मैं बता दूं, जो कोटा का कोरी डैम है ना, वो जंगलों से घिरा है। बहुत बड़ा जंगल तो नहीं है, लेकिन अच्छा खासा जंगल है। तो वहाँ ना बहुत सारे लोग पिकनिक मनाने जाते हैं। तो लोग ना वहीं पे अपना जो है सारा कढ़ाई वगैरह आग वाग जला के खाना पकाते हैं, ठीक है। तो इन लोगों का भी डिसाइड हुआ कि हम लोग भी चलेंगे ऐसा करके। तो लगभग ये लोग 10 बजे जाने वाले थे, लेकिन ना यार उस दिन कुछ ऐसा हो रहा था इन लोगों के साथ कि कभी राहुल को काम आ जा रहा था, कभी राकेश को काम आ जा रहा था, कभी दिनेश को काम आ जा रहा था। तो ऐसे करते करते ना भाई ये लोग लगभग 3 साढ़े 3 बजे वहाँ पहुंचे कोटा में। तो कोटा में पहुंचने के बाद अपना जो भी सामान है पिकनिक मनाने का वो लिए, फिर सभी लोग जो है डैम के पास पहुंच गए। अब आप लोगों को पता होगा कि ठंडी के दिनों में ना, ये जो बात है लगभग अक्टूबर नवंबर की बात है, ठीक है। अब करेक्ट डेट तो नहीं पता, बट इसी के आसपास की बात है। तो ना भाई ठंड के दिनों में ना जो रात है वो बहुत जल्दी हो जाती है, मतलब दिन बहुत जल्दी ढल जाती है। तो क्या हुआ कि ये लोग जैसे ही पहुँचे सब लोग जाने के लिए रेडी हो रहे थे। अब ठंड के दिनों में बहुत लोग पिकनिक मनाने जाते हैं, तो लोग सुबह से जा रहते हैं पिकनिक मनाने के लिए। तो वहाँ ना भाई सब लोग वापस जाने की तैयारी कर रहे थे। तो जैसे ही ये लोग पहुँचे अपना सारा चीज़ सेटअप करने लग गए, लकड़ियाँ ढूंढे, आग जलाई, फिर अपना खाना जो है पकाने लगे। ये तीनों लोग थे। मस्ती करते 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 इन लोगों को पिकनिक मनाते हुए लगभग रात के 8 बजे। तो भाई जंगल एरिया, ऊपर से रात और ऊपर से ठंड का मौसम, तो वहाँ पे एक सिंगल आदमी भी दिखाई नहीं दे रहा था। ना ही वहाँ कोई रोशनी थी, ना ही वहाँ कोई लोग थे। तो ये लोग तो थोड़े नशे में थे और पूरा खा पी के मौज मस्ती करके एकदम सेट थे। दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं दे रहा था, जहाँ देखो वहाँ अंधेरा था। तो क्या है ना, ठंड के दिनों में ना कभी कभी हल्की हल्की बारिश भी होना चालू हो जाती है। तो जैसे ही ये लोग अपना खा पी के मस्त पी वी के बैठे ही थे, उतने में जो है थोड़ी थोड़ी बारिश होने लगी। जैसे टिपकता नहीं है टप टप टप, ऐसे बारिश जो है टिपकने लगी। अब वो लोग कार से तो गए नहीं थे, वो लोग गए थे अपने बाइक से। तो जैसे तैसे करके सारा कढ़ाई वगैरह दुनियादारी धो के सारा साफ वगैरह करके वो लोग जाने के लिए रेडी हो रहे थे। अब जैसे ही वो लोग रेडी हुए, अपना बाइक स्टार्ट करने की कोशिश की, उनका बाइक स्टार्ट ही नहीं हुआ। मतलब थोड़ी देर के लिए चालू होता था, जैसे ही कोई आदमी बैठता था उसमें वो अपने आप बंद हो जाता था। ऐसा एक बार नहीं 4 से 5 बार हुआ। तो उन्हें लगा कि बैटरी में कुछ प्रॉब्लम हो गई होगी। भाई आप लोग को भी पता होगा, आप लोग के पास बाइक तो होगा ही। तो ठंड के दिनों में क्या होता है कि गाड़ी ना बंद पड़ जाती है, गाड़ी जल्दी चालू नहीं होती है।
रखे रखे ना बहुत ज़्यादा ठंडी हो जाती है, तो गाड़ी कई बार चालू नहीं होती है। तो वो लोग भी कोशिश करने लगे, कई बार किक मारे, फिर भी चालू नहीं हो रही थी। तो जैसे तैसे करके उन्होंने सोचा कि कम से कम ये जंगल तो पार कर लेते हैं, आगे क्या पता कोई मैकेनिक को बनाने वाला। तो थोड़ी देर चलते चलते आगे बढ़े ही थे कि बारिश बहुत तेज हो गई। अब वहीं पे सामने से एक बुजुर्ग आदमी आ रहा था, जो कि केवल शॉल लपेटे था और एक लाठी लिए, और एक होता है ना भाई टॉर्च, जो इमरजेंसी के लिए आजकल लोग यूज़ करते हैं, वैसा लेके वो अपने मतलब सीधा सीधा चल रहे थे। और ये लोग भी आगे सामने से सीधा सीधा आ रहे थे। तो वो दादाजी जो भी थे, बूढ़े आदमी, उन्होंने इनसे तीनों से पूछा कि तुम लोग इतनी रात को इस जंगल में क्या कर रहे हो, ऐसा करके। तो बारिश बहुत ज़्यादा हो रही थी, तो इन्होंने बताया कि हम लोग ऐसा ऐसा पिकनिक मनाने आए थे, तो ऐसा गाड़ी बंद पड़ गया है कि चालू नहीं हो रहा है, ऐसा करके। तो उस बूढ़े आदमी ने उन्हें एक ऑफ़र दिया कि मेरा घर ये पासे में है, मैं यहीं पे रहता हूँ, तुम लोग मेरे साथ चलो, जैसे ही ना पानी बंद हो जाएगा तुम लोग अपने चले जाना भाई, ऐसा करके। तो उन्होंने सोचा कि सही तो बोल रहा है, जैसे ही पानी बंद होगा हम लोग चले जाएंगे, वैसे भी इतना रात तो हुआ नहीं है, और ये पानी जो है बिन मौसम बरसात है तो बहुत जल्दी जो है ख़त्म हो ही जाएगा। तो ये जो तीनों लोग हैं उस बूढ़े आदमी के साथ थोड़ी दूर पे उनका घर था, वहाँ चले गए। तो भाई बारिश में तो लाइट होता नहीं है, और ऊपर से वो जंगल, तो लाइट तो था नहीं, तो एक वही जो टॉर्च था उसी के सहारे जो है चारों लोग बैठे थे, ठीक है। तो जो बूढ़ा आदमी था ना, वो भाई एक झोपड़ी नुमा घर में रहता था, मतलब बहुत ही हालत खराब थी उसकी, ठीक है। तो ये चारों लोग बैठे थे वहीं पे, एक तो ठंड का मौसम, ऊपर से बारिश हो रही थी, और ये लोग तीनों लोग भीग चुके थे। तो जो बूढ़ा आदमी था भाई, इन लोगों को चाय ऑफर किया। तो ये लोग भी सोचे इतना भीग गए हैं, इतनी ठंडी लग रही है, चाय पी लेते हैं। तो उन्होंने भी भाई चाय पीना स्टार्ट कर दिया। अब जैसे ही उन लोगों ने चाय पीना स्टार्ट किया, उन लोगों को अचानक गर्मी लगने लगी, और धीरे धीरे भाई उन लोगों को नींद आ गई। और जब उन लोगों की नींद खुली तो रात के 11 बज चुके थे। अब इस समय आप लोगों को लगेगा कि क्या वो बूढ़ा आदमी चोर वोर कुछ था, जो उन लोगों के चाय में मिला के कुछ पिला दिया था और कुछ चोरी वगैरह करना चाहता था, या उसका कोई और इरादा था? नहीं भाई, जो बूढ़ा आदमी था ना भाई, वो वहाँ से गायब हो चुका था। 11 बज चुके थे। उन लोगों ने आसपास इधर उधर सारी जगह देखी, वो बूढ़ा आदमी दिखाई ही नहीं दिया। और जिस घर में वो लोग बैठे थे ना, वो घर भी नहीं था। वो कहाँ बैठे थे पता है? एक पेड़ के नीचे। अब सोचो उस टाइम उन लोगों की हालत क्या हुई होगी। वो लोग बहुत ज़्यादा डर गए। अब जैसे ही उन लोगों ने आसपास देखा, कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा था, बहुत ही ज़्यादा जो है अंधेरा था, बारिश भी रुक चुकी थी। उन लोगों ने जैसे तैसे करके अपने हिम्मत जुटा के वहाँ से गाड़ी को लेके अपना भागे। अब रिंगाते रिंगाते कितना ही दूर भागेंगे, तो थोड़ी ही देर में वो लोग थक गए। फिर बात करते करते, एक दूसरे से बात करते करते, हौसला बढ़ाते बढ़ाते वो लोग आगे चलते जा रहे थे। तो जैसे ही जंगल खत्म हुई तो वहाँ पे उन्हें एक आदमी मिला, जो कि अपना नॉर्मल आदमी ही दिख रहा था। एक मतलब उनका एज भी ज़्यादा नहीं लग रहा था, नॉर्मल लगभग 30-32 ऐसा साल का था। तो उन्होंने इनसे पूछा कि तुम लोग इतनी रात को कहाँ जा रहे हो? तो फिर जितना भी उनके साथ हुआ वो उनको बताए, लेकिन उन्होंने इनका विश्वास नहीं किया, क्योंकि ये लोग थोड़ा बहुत पिए हुए थे, थोड़ी बदबू आ रही थी, और उनको लगा कि ये थोड़ी नशे में है और ऐसी बातें कह रहे होंगे। उन्होंने सोचा होगा कि खाए पिए हैं, पिकनिक मनाए हैं, तो खाने के बाद ना बहुत ज़्यादा नींद आ जाती है, और ठंड के मौसम में तो बहुत ज़्यादा नींद आती है। तो ऐसा सोचिए ना, वो लोग गलत फहमी में पड़ गए होंगे। ऐसा करके उन लोगों को जो है आगे तक छोड़ दिए जहाँ पे लाइट था, तो वहाँ से वो लोग अपने घर चले गए। तो भाई ऐसी ऐसी कहानियों पे ना भाई कई बार हमें विश्वास ही नहीं होता है, लेकिन जिनके साथ ये बीती होती है ना, उनको ही पता होता है कि उनके साथ क्या हुआ। फिर ये तीनों लोग अपने घर में जाके बताए ऐसा ऐसा हुआ, ऐसा करके। तो उन्होंने कहा कि हो सकता है तुम लोगों का वहम हो या कुछ और हो। और ये कहानी है ना दोस्तों, उनके जस्ट सामने वाले पड़ोसी ने मुझे बताई। एक पल के लिए मुझे भी विश्वास नहीं हुआ था, लेकिन भाई इस दुनिया में भगवान है तो शैतान भी है, ऐसा कुछ हो सकता था। अब हम नहीं कह सकते कि वो बुरी आत्मा थी कि अच्छी आत्मा, ये वो आत्मा थी भी नहीं कि महज जिन लोगों का वहम था, लेकिन जो भी वो चीज़ थी इन लोगों का मदद ही किया वो,
ठीक, तो आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा तो लाइक शेयर कमेंट करिएगा। और अगर आप हमें अपनी कहानी शेयर करना चाहते हैं तो आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम में भेज सकते हैं। इंस्टाग्राम की आईडी मेरे डिस्क्रिप्शन में है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।